हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं। टॉपिक है अधिगम एवं भागीदारी में बाधा। जो हमारे मेन मॉडल्स थे, जो हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो मॉडल थे, उसी का ये सब टॉपिक है। और उसी में ये है कि अधिगम एवं भागीदारी में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो मैंने ये 5 बाधाओं से आपको बताने का प्रयास किया है कि अधिगम और भागीदारी में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो देखते हैं पहली बाधा कौन सी है। मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड। अब इसमें देखते हैं कि एटीट्यूड किस तरीके से अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। मनोवृत्ति मानव जीवन का आधार है। बिल्कुल सही बात है। मानव जीवन का बेस होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं। हमारी प्रवृत्तियां, हमारे विचार, जो हमारे थॉट्स हैं, भावनाएं, इमोशंस और जो भी हम करते हैं को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की मनोवृत्ति, ये देखिए टीचर्स का एटीट्यूड, मनोवृत्ति विशिष्ट आवश्यकता वाले, यहाँ पर कह रहा है कि जो अध्यापक की मनोवृत्ति है वो किनके विशिष्ट आवश्यकता वाले, जो स्पेशल चाइल्ड हैं या जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं वाले बालकों के प्रति नकारात्मक एवं पक्षपातपूर्ण होगी। तो क्या होगा, समावेशी मतलब इंक्लूसिव या इंक्लूजन सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि अगर व्यक्ति, जैसे कि सामान्य कक्षा है, अगर उसमें सामान्य विद्यार्थी हैं और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, तो अगर टीचर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ पक्षपात या भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है, उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो भी पार्टिसिपेशन है केवल वो सामान्य बच्चों के साथ ही कर रहा है, तो क्या होता है, इन बालकों में क्या होता है, हीन भावना का विकास होने लगता है। वो अपने आप में घृणा करने लगते हैं कि स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए हमें क्या है, इन बच्चों से अलग रखा गया है, हमें किसी भी चीज में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, टीचर प्रॉपर तरीके से उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या होता है, उनका लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, बाधित हो जाता है और उनका जो विकास है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। जो उनमें उनके मानसिक जो संतुलन होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं दे रहा है और सब कुछ सामान्य बच्चों के साथ ही कर रहा है। तो क्या होता है, जब जाहिर सी बात है आप उस जगह देखें तो क्या होता है, उसमें अलग तरीके की भावना, घृणा जैसी, कुंठा, हीन, तो क्या होता है, उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए टीचर का जो क्या है व्यवहार है, जो मनोवृत्ति है, वो कैसी होनी चाहिए, सभी बच्चों के साथ एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, लर्निंग में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब देखते हैं सेकंड, सहपाठियों द्वारा नकारा जाना। मतलब जो पीयर्स होते हैं वो क्या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किनको, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको नकार देते हैं। तो किस तरीके से, यदि विशिष्ट आवश्यकता वाले, यहाँ पर फिर स्पेशल चाइल्ड वाले नियमित कक्षाओं में, नियमित का मतलब सामान्य विद्यालय, इसको इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं, कक्षाओं में प्रवेश होते फिर भी उनके सहपाठियों द्वारा ना तो इज्जत की जाती है, मतलब ना इज्जत मतलब रेस्पेक्ट नहीं करना, उनके साथ बातचीत नहीं करना, उनसे सही से व्यवहार नहीं करना, उनकी जो स्पेशलिटी है या उनकी विकलांगता के बारे में बोलना, ये सारी चीजें है ना ही नकारा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्षम बालकों को अन्य साथियों द्वारा चढ़ाया जाता है और जिससे उनके सम्मिलन में बाधा बन जाती है। मतलब वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होता है, सम्मिलित नहीं हो पाते। वो जो होता है ना डिसेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं क्लासरूम में अलग से दिखती है कि ये स्पेशल चाइल्ड है, तो क्या होता है कि उसको जो सामान्य बालक हैं उनको क्या हो, एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, उनकी डिसेबिलिटी का क्या है, मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, उनके नामकरण कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी क्लास में, अगर थोड़ा विजुअल बच्चा है तो हम इस तरीके से नामकरण देते हैं, चश्मे से या और तरीके के कुछ ऐसे कमेंट करते हैं। तो क्या होता है कि इनमें फिर वो वही चीज होता है कि ये इनका क्या होता है, समावेशन नहीं हो पाता है और इनका क्या है, विकास और वृद्धि दोनों प्रभावित होती है और ये क्या होती है, आगे चल के बाधाएं उत्पन्न करती है बालक के विकास में, बालक के वृद्धि में। तो हमें क्या है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये बालक क्या है, जिसके पार्टिसिपेशन है, जिसको भागीदारी है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, सामान्य बालक की अपेक्षा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सहभागिता। यहाँ पर देखो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन
मतलब सहभागिता का अभाव अगर होगा तो ये बालक क्या होंगे, अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, इनका वृद्धि और विकास दोनों अवरुद्ध ही रहेगा। अगर इनको पार्टिसिपेट का आप मौका नहीं देंगे तो वही बात होगी, ये सामान्य से अपने आप को अलग समझने लगेंगे और इनमें कुंठा और हीन भावना जैसी प्रवृत्तियां डेवलप होने लगेंगी। तो देखते हैं सम्मिलन, जहां पर हमने कहा है जोड़ना, अधिगम की सफलता के लिए अध्यापक, यहाँ पर जो टीचर्स की बात कही गई है, अभिभावक पेरेंट्स की बात कही गई है, नियमित एवं विशिष्ट अध्यापक, नियमित भी मतलब जो सामान्य विद्यालय और विशिष्ट स्पेशल टीचर्स, समाज एवं समुदाय के मध्य सहभागिता का होना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर अब ये लोग सब अपनी अगर जिम्मेदारी समझेंगे तो क्या होगा, ये बालक आसानी से अपने आप को, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे रोजगार के अवसर हो या और किसी चीज में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेंगे अगर इनको प्रॉपर इन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन मिलेगा, चाहे पेरेंट्स हो घर पर और शिक्षक विद्यालय में, समाज भी उसको अगर प्रोत्साहित करेगा तो ये बालक आसानी से अपने आप को क्या है स्थापित कर लेंगे। और कहा गया है कि क्योंकि अकेले व्यक्ति से ज्यादा टीम प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति है, जैसे वो एक प्रयास कर रहा है और कई लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो साथ कई लोग मिलकर प्रयास करते हैं वो आसानी से सफल हो जाते हैं अकेले व्यक्ति की अपेक्षा। तो अगर इन सभी को, इन जो स्पेशल चाइल्ड है, अगर स्पेशल चाइल्ड को अध्यापक का, अभिभावक का, समाज का, अन्य संगठन का अगर साथ मिले तो ये बालक है, ये बालक क्या होते हैं आसानी से अपने आप को क्या कहते हैं एडजस्ट कर लेते हैं और उनके बाद जो कठिनाइयां होती हैं वो क्या हो जाती दूर होने लगती है। किसकी वजह से? इन सभी के पार्टिसिपेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं, ये जो मेन पॉइंट है, परंपरागत शैली में शिक्षण, मतलब जो ट्रेडिशन, मतलब पुरानी जो चली आ रही है शिक्षण व्याख्यान विधि है, ये कई तरीके की कि हम केवल उन्हीं विधियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है उससे भी लर्निंग क्या होता है प्रभावित होता है, उसमें क्या होती है बाधाएं आती हैं, सीखने का स्तर क्या होता है कम हो जाता है, अधिगम बहुत कम हो पाता है। तो देखते हैं अक्षम बालकों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं तो डिसेबिलिटी भी कई तरीके की होती है, तो डिसेबिलिटी कई तरीके की होगी तो इन बालकों की आवश्यकताएं भी अलग अलग तरीके की होंगी। जैसे विजुअल है तो उसकी अलग तरीके की होंगी, अब हियरिंग है तो उसकी अलग तरीके की आवश्यकताएं होंगी। इसलिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसलिए अध्यापक को विषय वस्तु, मतलब जो उसका मटेरियल है, जो उसका सब्जेक्ट है और बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण शैली प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि शिक्षण, आपके शिक्षण प्रक्रिया में कई तरीके के बालक होंगे भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि विजुअल है तो विजुअल के हिसाब से, और हियरिंग है तो हियरिंग के हिसाब से, या मेंटल गाइड है तो उसके हिसाब से। तो क्या होता है आपकी जैसी विषय वस्तु है, जिस प्रकार का जैसी विभिन्नता वाला बालक है, उसके अनुसार अगर हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो बालक का क्या अधिगम और बेहतर बनेगा और वो बालक आसानी से सीख पाएगा। जैसे जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई मैथ है या साइंस, अगर हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा, बालक अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अगर कहीं लिटरेचर में अगर आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इस मेथड का तो कुछ हद तक ठीक है, पर इसमें क्या है आपको अपनी जो टीचिंग स्टाइल्स है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड है, आपके पास सहायक शिक्षण सामग्री है, इनका अगर हम विषय वस्तु और जो बालक की विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर अगर हम कक्षा में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा हमारा अधिगम स्तर बहुत अच्छा बनेगा और बालक बहुत अच्छे से सीखने का इसमें प्रयास करेगा और उस बालक तक वो जो चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो क्या है उस तक आसानी से पहुंच भी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षण मेथड पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर क्या होता है हमारा जो शिक्षण मेथड होता है, टीचिंग स्टाइल अलग होती है, तो क्या होता है बालक अच्छे से समझ नहीं पाता है। पर हमने तो बहुत अच्छा देने की कोशिश की, पर बालक तक वो उतना अच्छा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपने उस मेथड से या बालक की आवश्यकता को ध्यान में न रखकर इन टीचिंग मेथड्स और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग अगर बनाया है तो वो क्या होगा बेहतर नहीं होगा। हमें क्या ध्यान रखना है,
बालक की आवश्यकता है, बालक किस आवश्यकता वाला है, उसके अनुसार हमारी विषय वस्तु कैसी है, हमारा सब्जेक्ट मैटर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या टीचिंग स्टाइल को अपनाना है कक्षा रूम। अब लास्ट हमारे पास साधन व संसाधनों में एकता न होना, मतलब जो हमारे साधन है वो संसाधन उनमें क्या हो, एकता न होना, यूनिटी न होना। तो देखते हैं प्रभावशाली समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों एवं संस्थानों में एकता बनी रहे, सभी अध्यापक एवं संसाधन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की मदद एवं निर्देशन में सदैव उपस्थित हों और सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि हमारे विद्यालय में मटेरियल तो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सहायक शिक्षा सामग्री है, फिर क्या होता है कि हम उनको समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। जब हम समय पर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो क्या होता है कि शिक्षण बाधित हो जाता है। हमें अभी आवश्यकता है जैसे कि हमें विजुअल बालक को पढ़ाना है, हमें ऑडियो टेप की जरूरत है, या हमें विजुअल कंप्यूटर रहित कोई हमें सहायक सामग्री की जरूरत है, पर अगर कोई कर्मचारी समय से उपलब्ध नहीं करा रहा या समय से नहीं दे रहा है, आलसीपन दिखा रहा है, तो क्या होता है कि फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। इसलिए क्या होता है, शिक्षक और जो कर्मचारी और विद्यार्थी को क्या है, एक समायोजन बना रहे हैं, यूनिटी एकता बनी रहे। कब किस चीज़ की जरूरत है, कर्मचारी उसको समय पर टीचर को उपलब्ध कराए और टीचर क्या है, बालक को समय पर वो चीज़ उपलब्ध करा दे, तो क्या होता है कि हमारा शिक्षण एकदम और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें इन एकता होना, नहीं तो क्या होता है कि वही चीज़ होती है कि फिर जैसा होता है वैसा ही देने का प्रयास करते हैं बच्चे तक, तो वो क्या होता है, आपका तो कंप्लीट हो जाता है पर बच्चे तक वो चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती है। तो क्या होता है कि उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हुई। तो जब आवश्यकता पूरी नहीं हुआ लगी तो फिर अधिगम हुआ ही नहीं, जो अधिगम नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे टीचिंग से। तो टीचिंग का मेन मोटो यही होता है कि हमें बच्चे को अधिगम कराना है, लर्न मतलब याद नहीं कराना है, हमें क्या उसको सिखाना है। तो ये इतनी मेन चीज है कि जो बाधाएं होती है वो इसीलिए आती है कि बच्चों को क्या करते हैं, लर्न याद कराने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर याद नहीं कराना है, बच्चों को क्या है, सिखाना है, अधिगम कराना है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे जो अधिगम में है और भागीदारी में कैसे तरह की कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। थैंक यू। आज